Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक से है, चैप्टर नंबर 7 से। लेक्चर नंबर 1 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वर्ड पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक अफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेटिक अफेक्ट्स होते हैं उनको हम जो है पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप देखें, कहता है इट इज स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये स्टडी है जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इस करंट जो है वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसको हम उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है एम्पियर डिस्कवर्ड दैट व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक एम्पियर, जिसका मतलब जो करंट का यूनिट भी है एम्पियर, वो एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया कि जब भी करंट किसी भी वायर के थ्रू या किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो वो उसके सराउंडिंग में एक कंसंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ये एम्पियर ने डिस्कवर किया। आगे बढ़ते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की हुई है और ये एक वायर है, एक कंडक्टर है। अब आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो नजर नहीं आती, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक बोर्ड के थ्रू जो है, एक वायर जो है वो बोर्ड के थ्रू पास करवा दी और वहां पे आयरन फिलिंग्स जो है वो प्लेस कर दी। तो क्या हुआ, जब भी यहाँ से करंट पास होता है, मिसाल के तौर पे करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू द लोअर टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा। तो जब करंट इस वायर के जो है थ्रू जो है फ्लो करेगा तो इसके सराउंडिंग में एक कंसंट्रिक सर्किल्स के अंदर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो जब भी आप एक मैग्नेट इसके करीब लेके जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी, या जो आयरन फिलिंग्स आप इसके अंदर इसके जो है इसके ऊपर प्लेस करेंगे वो भी एक सर्किल के फॉर्म में मूव करेंगी, जिससे पता लग जाता है कि इसके मतलब करंट के जो इस वायर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर आप ऐसे जो है करंट फ्लो करेगा जैसे हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, लाइक यू कैन सी इन दिस सर्किट, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है द बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी चेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन टर्मिनल्स को चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल रखें, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप नेगेटिव कर दें, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी चेंज हो जाएगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा है कि ग्रास्प अ वायर विथ योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिसाल के तौर पे कह रहा है कि ये एक वायर है, मिसाल के तौर पे इसको आप ग्रास्प कर लें, ऐसे ऐसे पकड़ लें। ठीक है, और आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो शो कर रहा हो। आपका थंब ऐसे होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में करंट हो उसी डायरेक्शन में आपका थंब जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे कहता है देन कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कर्लिंग फिंगर्स जो होंगी, मिसाल के तौर पे ये एक वायर है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, ये ऊपर, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है आप देख रहे हैं, ये कर्लिंग फिंगर्स जो हैं ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। मिसाल के तौर पे अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर जाएगा, तो कर्लिंग फिंगर्स देखें आप कैसे जा रही हैं, ऐसे, तो ये आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। अगर आप मिसाल के तौर पे करंट नीचे जाएगा ऐसे, मतलब थंब नीचे जाएगा, तो आप कर्लिंग फिंगर्स देखें कैसे आ रही हैं, ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल आप मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन
अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।